भाषा शिक्षण प्रवीणता जो डीएलएड द्वितीय वर्ष का सब्जेक्ट है उसकी अंतिम इकाई यूनिट मूल्यांकन है। इस मूल्यांकन के उन छोटे बड़े प्रश्नों को इस वीडियो में करते हैं शामिल। देखिएगा, करते हैं स्टार्ट। सतत मूल्यांकन के उपकरण एवं तरीके, भाषा के विभिन्न कौशलों के तथा पहलुओं के मूल्यांकन के सिद्धांत एवं तरीके, फिर भाषाई कौशल तथा पहलुओं के मुख्य बिंदु, फिर अवलोकन के बिंदु एवं साक्ष्य एकत्रीकरण। बाह्य मूल्यांकन में सम्मिलित हैं। तो बाह्य मूल्यांकन में क्या क्या सम्मिलित हैं? वार्षिक परीक्षा बाह्य मूल्यांकन में सम्मिलित है। परख पत्र नहीं, कक्षा शिक्षण के मूल्यांकन नहीं, संचित अभिलेख भी नहीं। वार्षिक परीक्षा बाह्य मूल्यांकन में शामिल है। मूल्यांकन प्रक्रिया में किस पक्ष की उपस्थिति अनिवार्य रूप से पाई जाती है? तो शिक्षण के उद्देश्य, व्यवहार परिवर्तन, अधिगम अनुभव, ये तीनों क्या पाए जाते हैं? मूल्यांकन प्रक्रिया में उपस्थित अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं। बोलने के कौशल का मूल्यांकन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो बोलने के कौशल का मूल्यांकन आप ऑप्शन देख सकते हो। प्रश्न नंबर 3, बोलने के कौशल का मूल्यांकन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? प्रश्न नंबर 3 में ऑप्शन हो जाएगा आपके दे, यानी मौखिक वर्णन हो सकता है, वो कहानी कथन हो सकता है, वो कथन का रूपांतरण हो सकता है। बोलने के कौशल का मूल्यांकन निम्न में से किसके द्वारा? तो उपयुक्त तीनों हो जाएगा। अवलोकन का प्रकार नहीं है, तो अवलोकन का प्रकार नहीं, ऑप्शन नंबर 4 में हो जाएगा से। निरौपचारिक अवलोकन नहीं होता है। औपचारिक, अनौपचारिक, सामूहिक, ये हर प्रकार का अवलोकन होता है, लेकिन निरौपचारिक अवलोकन नहीं होता। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कथन दे रखा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का लक्ष्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अभिन्न अंग माना जाता है। शिक्षण में सुधार हेतु प्रोत्साहन है। संपूर्ण व्यक्तित्व पर ध्यान न देकर व्यक्तित्व के एक पक्ष पर ध्यान दिया जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन परंपरागत परीक्षा से प्रभावशाली शिक्षा विधि शास्त्र की ओर स्थानांतरण है। तो यह चौथा कथन इसमें असत्य है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन परंपरागत परीक्षा से प्रभावशाली शिक्षा विधि शास्त्र की ओर स्थानांतरण है। फिर अगला प्रश्न, शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक है। तो छठा प्रश्न, शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक क्यों है? तो पाठ्यक्रम में सुधार के लिए, छात्रों की उपलब्धि का स्तर जानने के लिए, शिक्षण कार्य में सुधार के लिए, तो सभी हो जाएगा इसमें। शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक है सभी के लिए। फिर अगला प्रश्न, परीक्षा में छात्र दिए गए उत्तरों को विभिन्न परीक्षकों के द्वारा जांच करने पर भी प्राप्त अंकों में अंदर कोई भी अंतर नहीं आया, ये परीक्षा कैसी कहलाएगी? ये विश्वसनीय कहलाएगी। कैसी कहलाएगी दोस्तों? विश्वसनीय परीक्षा। किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है? तो किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है? तो वो गुण है आपका ऑप्शन दे वाला, वैधता। फिर मूल्यांकन हेतु अपनाई जा सकने वाली विधियाँ तकनीकें कौन सी हैं? मूल्यांकन के लिए जो तकनीकें अपनाई जाती हैं वो निरीक्षण साक्षात्कार हो सकती है, पड़ताल, सूची व प्रश्नावली हो सकती है, संचित अभिलेख व सामयिक जांच हो सकती है। मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है? तो मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है? इसमें आपके हो जाएगा निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया, वांछित व्यवहारगत परिवर्तन की जानकारी, उद्देश्य की पूर्ति का सीमांकन, उपयोग सभी हो जाएगा। फिर उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन की विशेषता देंगे। उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन की विशेषता देंगे तो इसमें भी आपके विश्वसनीयता और वैधता, वस्तुनिष्ठता और विभेदकारिता, व्यापकता और व्यवहारिकता, उपरोक्त सभी हो जाएंगे उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन की विशेषताएं। फिर है पहला प्रश्न, भाषाई कौशल का मूल्यांकन करते समय किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए? तो भाषाई कौशल का मूल्यांकन करते समय आपको निम्न बिंदुओं का ध्यान रखना, जैसे कक्षा स्तर में बच्चों की रुचि, एक साथ एक दो अधिक कौशलों का मूल्यांकन दृष्टिकोण सकारात्मक व सुधारवादी हो, मूल्यांकन सतत एवं व्यापक हो, बच्चों से उपलब्धि भावना का विकास हो, सैद्धांतिक ज्ञान की अपेक्षा भाषा प्रयोग की कुशलता की जांच की जाए। फिर है साहित्यिक विधाओं के मूल्यांकन के 2 बिंदु लिखिए। तो साहित्य की मुख्य रूप से 2 विधाएं हैं, गद्य एवं पद्य। गद्य विधा की कहानी, पत्र, निबंध, जीवनी, आत्मकथा आदि समाहित हैं। पद्य विद्या में छंदबद्ध कविता, छंदयुक्त कविता आदि समाहित हैं। प्रारंभिक स्तर पर भाषाई कौशल, उसमें निहित भाषा तत्व साध्य हैं तथा साहित्य साधन। साहित्यिक में 2 बिंदु हैं, क्या कहा गया है, इसमें साहित्य के कथन व विषय वस्तु है। कैसे कहा गया है, इसमें विषय वस्तु व कथ्य को अभिव्यक्त या प्रस्तुत करने की शैली है। साहित्य शिक्षण के उद्देश्य में ये दोनों तत्व समान रूप से साहित्यिक विधाओं के मूल्यांकन में इन दोनों तत्वों की समान रूप से समीक्षा होनी चाहिए। फिर मूल्यांकन हेतु अवलोकन के बिंदु व साक्ष्य का उल्लेख कीजिए। मूल्यांकन हेतु अवलोकन के बिंदु एवं साक्ष्य एकत्रीकरण।
प्रत्येक छात्र के मूल्यांकन हेतु प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विद्यालय के सभी शिक्षक व प्रधानाध्यापक मिलकर छात्र का समग्र मूल्यांकन करें। छात्र के अभिलेखों का अवलोकन मिलकर करें। अवलोकन के बिंदु निम्न हो सकते हैं: छात्रों के प्रति शिक्षकों प्रधानाध्यापक इनकी धारणा, छात्र का व्यवहार, शिक्षकों से पाठ्यों के प्रश्न, छात्र की चारित्रिक व्यवहारिक विशेषता, छात्र की खेलकूद में उपलब्धि, परख पत्र परीक्षाओं में छात्र की उपलब्धि, शैक्षिक प्रवृत्तियों में छात्र की उपलब्धि। ये क्या है? मूल्यांकन हेतु आंकलन के बिंदु व साक्ष्य है। संचित अभिलेख है, छात्र उत्पादित साधन है, व्यक्ति वर्ती अध्ययन है, छात्र के प्रति सामूहिक समग्र उपलब्धि का निर्णय करने के लिए निम्नांकित साक्ष्यों का एकत्र कर अवलोकन किया जाए। वे शिक्षकगण एक मत निर्धारण करें, यानी परख पत्रों परीक्षाओं का परिणाम, आंतरिक उपलब्धि अभिलेख, खेलकूद व शैक्षिक पद्धतियों का अभिलेख, छात्र की अभ्यास यानी गृह कार्य पुस्तिका, उपस्थिति रजिस्टर एवं कक्षाध्यापक की रिपोर्ट। श्रवण कौशल के पहलू की विवेचना कीजिए। श्रवण कौशल के पहलू श्रवण कौशल की सार्थकता के लिए कुछ आवश्यक आधार होते हैं। उन आधारों का उल्लेख निम्न पंक्तियों में किया गया है। सुनने वाले की श्रवण इंद्रिय सामान्य एवं क्रियाशील हो, भाषा की ध्वनियों से शब्दों का सबोध होना, सुनने वाले ध्वनियों के प्रति सजग हो और उन्हें समझने का प्रयास करते हो, सुनने की रुचि उत्परता तत्परता एवं एकाग्रता हो, ध्वनियों से जो भाव एवं विचार संप्रेषित किए जा रहे हैं उन्हें बोधगम्य कर सके, ध्वनियों के साथ बोलने वाले के भाव से भी उसकी अभिव्यक्ति का अनुमान लगाया जाना चाहिए। वाचन की प्रभावशीलता को सुनने के आधार पर आकलन करते हैं कि वक्ता जो कहना चाहता है श्रोता उसको शुद्ध रूप में बोधगम्य कर लेता अथवा नहीं। आप वाचन कौशल का मूल्यांकन कैसे करोगे? छात्र को गद्य पद्य का वाचन के लिए एक परिच्छेद दिया जाए। उसका वाचन करने पर वाचन गति, स्वराघात, बल, शुद्ध वाचावरण, शुद्ध उच्चारण, स्वर के उतार चढ़ाव, प्रभाव, विराम चिन्ह को ध्यान में रखकर आकलन किया जाए। नाटक एकांकी का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो नाटक एकांकी का मूल्यांकन हेतु निम्न प्रक्रिया है। पात्रों की भूमिका देकर संवाद करावे, कथा व अभिव्यक्ति संबंधी प्रश्न पूछे,